तो देखिए, एक तरफ पुतिन कह रहे हैं कि उनके पास ऐसी कोई जो मिसाइल है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो क्या पुतिन मॉस्को का बदला लेने के लिए पुतिन ने यह टेस्ट किया है? 56 दिन के यूक्रेन और रूस युद्ध में कई ऐसे मोड़ आए हैं जहां न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका सच साबित होते होते रह गई। लेकिन अब जो खबर यूक्रेन के मैदान से आई है वो आशंका से भी ज्यादा विनाशक है। खबर है कि यूक्रेन रूस जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। ब्रिटेन और नेटो के दूसरे देश भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैदान में हैं। अमेरिका की एंट्री का सबूत है ब्लैक सी के आसमान में उड़ान भरता P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट। दूसरी तरफ ब्रिटेन के जंग में आने का सबूत है परमाणु पनडुब्बी का भूमध्य सागर की ओर रवाना होना। क्या इन बातों का रूस के मॉस्को युद्धपोत की तबाही से कोई कनेक्शन है? और क्या उस तबाही के बाद इस ICBM टेस्ट का भी इससे कोई कनेक्शन है? देखिए और समझिए वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर। अप्रैल 2022 सबसे बड़ा खुलासा। रूस के ताकतवर युद्धपोत मॉस्को का ब्लैक सी में डूबना न तो तकनीकी खामी थी, न ही ये घटना पिछले 56 दिनों से चल रहे युद्ध में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी सफलता, बल्कि इसके पीछे था वो कारण जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कारण था महाशक्तियों के दूसरे ध्रुव का एक्टिव होना। कारण था अमेरिका का इस जंग में सीधी दिलचस्पी लेना, और यही कारण न्यूक्लियर हमले की आशंका को भविष्य में सच में तब्दील होते दुनिया देख सकती है। खुलासा यही है कि जिस मॉस्को युद्धपोत के तबाह होने के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन बेहद गुस्से में हैं, उसके ब्लैक सी में डूबने का कारण अमेरिका है, नाटो फोर्स का नेतृत्व है और अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से यूक्रेन के लिए जारी की गई सैन्य मदद है। जंग का 56वां दिन, हैरान करने वाली खबर। और इस खबर का सोर्स है ब्रिटेन का प्रतिष्ठित मीडिया हाउस डेली मेल, जिसकी खोजी पत्रकारिता ने दुनिया को चौंका दिया है। खबर यह है कि ब्लैक सी में डूबे रूसी युद्धपोत को भले ही यूक्रेन ने मिसाइल से टारगेट किया हो, लेकिन उसे ध्वस्त करने की रणनीति अमेरिका की थी। यूक्रेन की गाइडेड मिसाइल को उसकी लोकेशन बताने वाला भी अमेरिका था। यहां तक कि आसमान से मॉस्को की निगरानी भी अमेरिका ने ही करवाई थी, और यह सब काम किया था अमेरिका के निगहबान P-8 पोसाइडन प्लेन ने। जो रूसी रडार से बचकर ब्लैक सी के आसमान पर S-300 डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहा था।
डेली मेल में किए गए दावे के तहत अमेरिकी नौसेना ने 13 अप्रैल को समुद्री निगरानी विमान का इस्तेमाल किया था। अमेरिका के P-8 पोसाइडन विमान ने इटली से रोमानिया के लिए उड़ान भरी थी। P-8 की मौजूदगी भूमध्य सागर के पास सिसिली द्वीप के पास दर्ज हुई और फिर दर्ज हुई लोकेशन पोलैंड और रोमानिया के तट से लगा काला सागर पे। जिस वक्त P-8 पोसाइडन की मौजूदगी काला सागर थी, उसी वक्त रूस का मोस्कवा पोत तबाह हुआ। यह खुलासा बेहद हैरान करने वाला है, लेकिन अमेरिका के समुद्री निगरानी विमान की उसी वक्त ब्लैक सी के आसमान पर मौजूदगी के दावे का खंडन किसी ने नहीं किया, इसलिए दावे को सच माना जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि निगरानी विमान से रूस के युद्धपोत की तबाही का ताल्लुक क्या है। इसका खुलासा किया है रक्षा क्षेत्र के जानकारों ने, जो बताते हैं कि अमेरिका ने हालात को समझने के बाद पहले तो रूस के खिलाफ यूक्रेन को जो मदद देने का खुला ऐलान किया था, ये उसी का नतीजा है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को 80 करोड़ डॉलर की मदद की थी। मदद के तहत यूक्रेन को सैन्य हथियार पहुंचाए गए। इसके अलावा अमेरिका ने रूसी ठिकानों को टारगेट करने के लिए भी मदद की, जिसके तहत P-8 पोसाइडन ने ब्लैक सी में रूसी पोत की निगरानी की और फिर यूक्रेन फोर्स को सटीक लोकेशन बताकर मिसाइल से हमला करने में मदद की। और जानकारों का ये दावा हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस आधार है। आधार ये कि पहले तो जब रूस का मोस्कवा तबाह हुआ, उस वक्त रूस की तरफ से इस घटना को तकनीकी खामी की वजह से हुआ हादसा करार दिया गया। लेकिन जैसे ही हालात बदले, यूक्रेन ने मिसाइल से हमले का दावा किया, वैसे ही रूस में हलचल मची और बाद में क्रेमलिन को इस सच को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो समंदर के ऊपर अमेरिका ने अपने निगरानी विमान P-8 पोसाइडन को तैनात किया था ताकि रूस के मॉस्को वॉरशिप की निगरानी हो सके। सही लोकेशन मिलते ही P-8 की टीम ने ओडेसा के तट पर तैनात यूक्रेन की मिसाइल फोर्स को इसकी जानकारी दी। एक एक सेंटीमीटर नापी गई लोकेशन की मदद से यूक्रेनी फोर्स को गाइडेड नेपच्यून मिसाइल दागने में जरा सी भी देर नहीं लगी। ताबड़तोड़ 2 मिसाइलों से अटैक हुआ और मॉस्को वॉरशिप पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। अब ये हमला जितना सामान्य दिख रहा था, उतना सामान्य रहा नहीं, क्योंकि इस खुलासे के बाद रूस का अटैक प्लान सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका विस्तार होगा। क्योंकि अमेरिका ने जो कहा वो कर दिया। P-8 की एंट्री से सीधे खुद को जंग के मैदान में ले आया। अब बारी रूस की है। प्रेसिडेंट पुतिन ने चेतावनी भी दी है कि जंग में अप्रत्याशित नतीजे दिखने को मिलेंगे। पुतिन के इस बयान को रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बयान सच साबित करता है, जिन्होंने कहा था कि रूस न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से चूकने वाला भी नहीं है। जंग में बारूद बरसना आम बात है, तबाही होना भी आम है। सुपर पावर एक दूसरे से रणनीतिक तौर पर टकराएं, ये भी होता रहता है, लेकिन आमने सामने आ जाएं ये आम नहीं है। तो क्या इस जंग की असली विभीषिका और बड़ी तस्वीर अभी देखना बाकी है। और ये होकर रहेगा, क्योंकि P-8 पोसाइडन से मदद अमेरिका कर चुका है और दूसरी तरफ गोला बारूद भी यूक्रेन तक पहुंच चुका है, जो रूस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं।
यानी रूस अब उस प्लान पर आगे को मजबूर हो चुका है जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बनाया है। प्लान है न्यूक्लियर अटैक का, और ये इसलिए भी होगा क्योंकि ब्रिटेन और नेटो का प्लान भी आगे बढ़ चुका है। अब इस जंग में रूस के खिलाफ ब्रिटेन का जंग के मैदान में उतरने का प्लान है, लेकिन ब्रिटेन उससे पहले चाहता यह है कि रूस अपने 95% से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल कर ले और फिर नाटो देशों की मदद के साथ मैदान में उतरा जाए और रूस को घुटनों पर ला दिया जाए। हालांकि इस प्लान की कामयाबी इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि P-8 पोसाइडन की मदद से यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल से रूस को पहुंचाया गया आघात भी असामान्य है। जो बता रहा है कि इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन अपने स्तर पर नेटो के अन्य सदस्य जिस प्लान को चुपचाप अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। लेकिन इसका अंत क्या होगा, ये पूरी दुनिया जानती है। दुनिया पर न्यूक्लियर अटैक का संकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।